जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग फिलहाल बात करने वाले हैं अपने रेसो के पांचवे लेक्चर की। तो ये हमारी पांचवी क्लास होने वाली है रेसो की। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज के पहले सवाल के। सवाल से पहले मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि यहाँ पे हम लोग क्या मिसलेनियस टाइप के सवाल करने वाले हैं। तो जो मतलब टाइप वाइज हम जिस चीज़ को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते वो मिसलेनियस में डाल दिए गए हैं। तो ठीक आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में तो ये सवाल पूछे जाते हैं। आप बड़े अच्छे से इन सवाल को देखकर ही पहचान जाओगे कि हाँ, ये अपने एग्जाम के पूछे हुए सवाल है। सबसे पहले बात करें इसकी। खैर ये सवाल किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो समझाना है। मान के चलें कि ये सवाल लिखा हुआ है सामने, अब इसमें हिंदी इंग्लिश में तो कुछ फर्क था नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसकी बात करें। इसको यदि हम लोग ए मान लें, इसको यदि हम लोग बी मान लें, और इसको हम लोग सी मान लें, और ये यहाँ पे सामने उनकी वैल्यू लिखी हुई है, और यहाँ पे एक सवाल पूछा हुआ है, एक इक्वेशन दे रखी है, उसका हमें आंसर बताना है। सामने अपने पास चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज जो है वो समझाना चाहता हूँ, वो ये है। मान के चले कहीं पे ये लिखा हुआ है ए रेसो बी रेसो सी लिखा हुआ है, और इसके स्थान पर लिखा गया है 3, इसके स्थान पे लिखा गया है 4, और इसके स्थान पर लिखा गया है 7। ठीक है। अब बड़े ध्यान से इन लोग इसको जब आप लोग देखोगे, नंबर्स को ऑब्जर्व करोगे, तो पता चलेगा कि ये जो दो लिखे गए हैं वो इस 7 के बराबर लिखा गया है। यानी कि इन दोनों का डाटा जो है, ए और बी का डाटा जो है, वो सी के बराबर है। ठीक है। तो इसका मतलब सी अकेला और ये दोनों साथ में हो तो दोनों चीजें बराबर हैं, तभी तो 7 बराबर 7 अपना आंसर आ जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो वो सी के बराबर होगा। और ऐसे सवाल को करना बहुत आसान होता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और लोकल लैंग्वेज की बात करूं कि उसमें हम कैसे समझ सकते थे, तो उसका समझने का तरीका ये भी हो सकता है कि भाई मान के चलें सी है, वो ये कहे कि भाई जितना तुम दोनों मिला के कमा रहे हो उतना मैं अकेला कमा रहा हूँ। मान के चलो ये भी 5 कमा रहा है, ये भी 5 कमा रहा है, तो सी कितना कमा रहा होगा? तो सी जो है भाई 10 कमा रहा होगा। ठीक है। वही बात है कि सी बोले भाई जितना तुम दोनों लोग मिला के खर्च करते हो उतना मैंने अकेले ने कर दिया। तो मतलब इन दोनों का मिलाकर यानी कि टोटल वो हो गया सी के बराबर। जितना ए और बी दोनों जो हैं पढ़ते हैं, उतना ही सी अकेला पढ़ लेता है। यानी कि इन दोनों के जो मार्क्स हैं वो मिलाकर किसके हो बराबर हो गए? सी के बराबर हो चुके हैं। चलो जी। तो यहाँ पर मैं यही समझाना चाह रहा था आप लोगों से कि इस सवाल को कैसे करेंगे, इसमें जो है क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। चलिए अब आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया है। अब ये सवाल में कोई दम नहीं रहा। दम क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब इसको देखो क्या लिखा हुआ है। 3 रेसो 4 रेसो 7, यानी कि 4 और 3 कितना हो गया? 7 के बराबर हो चुका है। चलो जी, अगर ऐसी बात है तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। देखो बेटा, इन दोनों का क्या है, इन दोनों को टोटल करेंगे तो वो 7 के बराबर हो चुका है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का टोटल करना होगा। हालांकि आप पेपर में इसको क्या नाम है स्क्रीन पर ही कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो भाई आप लोगों को अच्छे से मैं बताऊंगा। ठीक है। वाई के नीचे हमने वाई रखा, 3z के नीचे हमने 3z रखा, और यहाँ पे हमने +4w कर दिया। x की कोई वैल्यू थी ही नहीं तो वो हमने नहीं लिखी है। चलिए, कोई बात नहीं है यहाँ पे अभी तक हमें, हम कर सकते हैं बड़े आराम से। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। चलो जी, x जो है वो x ही रहा, ये माइनस का 2y है, ये y है। भाई जब दो में से हम एक घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक बचेगा, लेकिन वो भी किसका? माइनस का। तो यानी कि यहाँ पे आ गया माइनस। चलो जी ठीक है। और ये 8z है, ये -3z है, तो इसका मतलब क्या आ गया? इधर आ गया जी 5z, और आगे है जी 4w। अपना आंसर आ चुका है। यानी कि इन दोनों को टोटल करने के बाद ये आया। ये है किसके बराबर? ये सर आपने बताया था कि जो 7 है ना उसके बराबर है, यानी कि इस वाले के बराबर है। इस वाले के बराबर है तो भाई बराबर रख दो। ये 4x हो गया, +5z हो गया, -7w हो चुका है। चलिए, अब बहुत आसान है। अब हम किसकी बात करें? भाई इसको इधर ले आए तो 7 इधर आ गया तो बनेगा जी 11w। चलो जी, अब ये 5 है, ये इधर चला जाके माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि 5 से 5 हमने काट दिया है। 4x की बात करें, 7 को इधर ले आए थे, x को इधर ले जाओ, जो कि हो जाएगा जी 3x हो गया। ठीक है, 3x हो गया। अब ये क्या है? माइनस का y है, y भी इधर चला जाएगा, तो ये हो गया जी प्लस का y।
ठीक है। तो 11W बराबर कितना आ गया, 3x+y, अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, सवाल में क्या दे रखा है, 6x+2y - 17W डिवाइडेड बाई W। ठीक है जी, ये दे रखा है। अब इसकी यदि हम बात करें तो हमें क्या ध्यान रखना होगा बेटा, अपने को ध्यान में रखने लायक चीजें ये हैं कि 11W की वैल्यू दे रखी है इतना, लेकिन ये तो अपने सवाल में दे ही नहीं रखा। अपने सवाल में कितना है, 6x+2y दे रखा है। अब देखो, 3x ये 6x, ये y ये 2y, यानी कि इसका दुगना हो चुका है। तो इसका भी दुगना करेंगे, इसका दुगना कितना हो जाएगा जी, 22W हो जाएगा। तो अब हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, 22W, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है अपने पास, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं 22W माइनस 17W, तो पीछे है ही, ठीक है जी। इधर रख दिया हमने W, 22 - 17 जो कि हो जाएगा जी 5W बाई W, W से W कट जाएगा, आंसर आ जाएगा जी 5 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब जिसको लगे कि सर W से W कैसे काट दिया आपने, ऐसी बात है तो यहाँ से यहाँ काट देते तो ये W बच तो जाता। मतलब कुछ बच्चे ऐसे जिनको ये कॉन्सेप्ट पता ही ना हो कि भाई मैथमेटिक्स होता क्या है। तो मैं बात करूँ कि W क्या है, जब बीच में कुछ नहीं होता इसका मतलब गुना होता है। चलो जी, 10 × 2 मैं बोल दूं तो W के स्थान पे मैंने 2 रख दिया, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, इस नीचे 2 रखूंगा। अब मैं इस 2 से 2 को काट सकता हूँ, ठीक है। तो क्या बच गया, 10 बच गया। तो अगर इधर रखा था 5, तो इधर 5 बच गया। क्लियर है भाई। दोनों को टोटल करोगे तो भी काम चला लोगे, 20/2 करोगे तो भी 10 ही आना है। लेकिन हमें इतना लंबा चीजों को नहीं करना है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें W काटना किस स्टेप पे जाके हमें W को काटना होगा। क्लियर है जी बातें। तो इसका आंसर आ गया जी 5। अब देखो ये बहुत लंबा हो गया। अब एग्जाम में क्या अपने पास इतना समय होगा हम इसको करेंगे, नहीं, अपने पास इतना समय नहीं होगा। तो अगर ये सवाल पूछा जाता है तो हम कैसे करेंगे, रेशो देखा भाई, रेशो तीनों का टोटल, सॉरी 2 का टोटल तीसरे के बराबर आ गया, तो इसका मतलब इसमें कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा, ठीक है जी। इन दोनों को हम साथ के साथ टोटल करके लिख लेंगे, यानी कि ये जो चीज लिखने वाली थी वो लिखने लायक थी ही नहीं, अपने पास लिखने लायक सिर्फ और सिर्फ ये चीजें थी। टोटल करके हम इसको लिखते, बराबर इसको रखते, इसको काटा पीटी करके आंसर ले आते। अब देखते कि यहाँ पे 6 दे रखा है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब इसका दुगुना, तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आई 11, 11 का दुगुना करेंगे 22, 22 - 17W जो कि होगा 5W, ऊपर 5 होगा, नीचे सॉरी ऊपर 5W होगा, नीचे W होगा, W से W कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। तो देखो सिर्फ ये 2 स्टेप लिखने थे, एक तो ये लिखना था एग्जाम में और एक ये लिखना था, उसके बाद पूरा वर्बली हो जाता। भाई 22 में से 17 माइनस कर सकते हो या नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन थी तो हम कर सकते थे एग्जाम में। चलो जी अगले सवाल की बात करते हैं। ये रहा भाई अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल सीजीएल में भी पूछा गया है, एक बार एमटीएस में भी पूछा गया है, और आई थिंक ये सवाल जो है वो सीजीएल का है। एमटीएस में पता नहीं भाई, देख लेना सीजीएल का है या एमटीएस का, ये पता नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है कि एक में इसका डाटा बदल के दिया हुआ था, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है जी। तो वो मैंने सेम वही रखा है। चलो जी अब इसकी बात करते हैं क्या होगा। अ, 1 मिनट का समय दे बस आप लोग। चलिए जी चलिए। क्या था, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेल एंड फीमेल इन ऑफिस ए एंड बी, इतना दे रखा है, ठीक है जी। ऑफिस ए में मेल और फीमेल कितने हैं, वो ऑफिस ए में मेल है जी, ऑफिस मेल नहीं भाई, मेल तो लिख दिया तो फीमेल लिखेंगे ना। फीमेल है ऑफिस बी, यार क्या कर रहा हूँ। मेल है ऑफिस ए के, फीमेल है ऑफिस ए के, ठीक है जी। आगे कहता है मेल है ऑफिस बी के, फीमेल है ऑफिस बी के, यही तो कहा है। टोटल एम्प्लॉय, द नंबर ऑफ रेस ऑफ एम्प्लॉयज, तो मेल जमा फीमेल टोटल एम्प्लॉय तो बनेगा ना भाई, ठीक है। तो वो कितना है, ऑफिस ए में दे रखे हैं जी 2, ऑफिस बी में दे रखे हैं जी 3, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं, द रेस ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय, चलो जी फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी, ठीक है जी। फीमेल एम्प्लॉय इन ए, फीमेल एम्प्लॉय इन बी, 1:2 दे रखा है, चलो जी बहुत अच्छी बात है। एंड द रेशो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय इन ए, ओके, 3 रेशो दे रखी हैं ए टू द टोटल एम्प्लॉय इन ए, ए में कितने टोटल एम्प्लॉय हैं जी, मेल जमा फीमेल टोटल एम्प्लॉय हैं। तो चलो जी ये हमने कर दिया। अब ये कितना दे रखा है जी, ये दे रखा है 1:3 दे रखा है। क्लियर हो गया, चलो जी बहुत अच्छी बात है। अब हम करना है क्या, व्हाट इज द रेशो ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी, यानी कि ये निकालना ए कितना होगा बी कितना होगा। चलो जी बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। भाई ये कितना है, टोटल, 2 टोटल है ना, ठीक है। ये फीमेल है,
जब टोटल में से मैं इस फीमेल को इधर लाके माइनस कर दूंगा तो मेल बचेगा नहीं बचेगा? पक्का बचेगा। टोटल है देखो जी, मेल है 5, ये है जी 6, मान लो इसको बेटा, इधर लिख दिया मैंने 11। ठीक है, 11 क्या है मेरा टोटल एम्प्लॉय है, ये मेरी फीमेल है, सॉरी कंपनी की फीमेल है, आप लोग गलत ना समझे, ये है जी मेल। फीमेल इधर आ गई, आएगी, माइनस हो गया, 11 - 6 जो कि बनेगा 5। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये तो होगी बातें ऐसी। अब मैंने, मेरे को क्या पता है, मेरे को तो ये रेशो दे रखा है ना, तो मैं इसको एक्स उक्स मानूंगा क्या? टोटल को मान लिया जी मैंने एक्स, फीमेल को मान लिया जी मैंने वाई। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब इसको मानने की जरूरत नहीं क्योंकि तो निकालना ही है, तो अब इसको नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है जी, ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बता दिया है। चलो, अब इसकी बात करते हैं कि ये क्या होगा। ठीक है जी, हो गया अपने पास काम। अब अपने को एक्स वाई सोल्व करना है, तो जी वाई यहाँ से आएगा, एक्स यहाँ से आएगा। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, अ, इसमें सोल्व करके देख लें क्या हम लोग। एफ ए, फीमेल इन ए बाय मेल ए का प्लस फीमेल ए की। ठीक है जी, क्योंकि ए की फीमेल और ए का मेल, अपने पास एक एक्स आई एक वाई है, तो आ जाएगा अपने पास आंसर। तो फीमेल ए की कितनी दे रखी है जी, सॉरी, फीमेल ए कितना है जी, ये दे रखा है 1 वाई। फीमेल ए देखो बेटा 1 वाई है ना, क्योंकि एग्जैक्ट तो यही है, यहाँ भी वही है। ये कितना दे रखा है MAFA, ये दे रखा है जी 2x दे रखा है। FA कितना है जी, FA है जी 1। ये कितना है MAFA कितना है जी 3 है। चलो जी, अब एक और स्टेप बना लो, 1/3, क्योंकि टोटल तो यही है भाई। आगे देखा 1y/2x, तो अब इसको, सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया क्या, नहीं बिल्कुल ठीक है। चलो जी, इधर आ गया जी 2x, इधर आ गया जी 3y, क्योंकि 2x इधर चला जाएगा, 2x इधर आ गया जी 3y। अब हमें बड़े अच्छे से पता है जिसके सामने जो लिखा जाता है भाई उसकी वैल्यू होती है। x की वैल्यू हो गई जी 3, y की वैल्यू हो गई जी जो उसके सामने है 2। बस अब काम खत्म हो गया। अब ये वाला जो स्टेप था ना इसको सोल्व करने का, क्या मैं इसको लिखा रहने दूं? इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ फिलहाल के लिए। चलो जी, चलो 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 जी, चलो जी, यहाँ पे हो गया भाई ये। ठीक है, एक बार इसको और चेंज कर देते हैं, इसको भी उठा के कहाँ रखें, साइड में कर दिया हम लोगों ने। चलो जी, अब बिल्कुल क्लियर चीजें हैं जी सब कुछ। अब हम बात करते हैं अपने सवाल की। देखो क्या था, टोटल कितना दे रखा था जी अपने पास, टोटल दे रखा अपने पास 2x, एक्स की वैल्यू कितना है जी 3। तो ये हो गया जी, टोटल हो गया 6 हो गया। ठीक है जी, इसको भी और अच्छे से समझा रहा हूँ तो लिख ही देता हूँ भाई। देखो क्या है, मेल ए और फीमेल ए में कितना है जी 2x है, बी में कितना है जी 3x है। ठीक है जी, x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू है जी 3। तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 6, और यहाँ कितना है 3, 3 × 3 कितना है जी 9 हो गया। ठीक है जी, अब फीमेल माइनस करना है, फीमेल कितना है जी ए में, ए में फीमेल है 1, 1y, y की वैल्यू कितना है जी 2, तो इसमें से 2 घटा देंगे। बी में फीमेल कितना है जी 2y, y का वैल्यू है 2, 2 × 2 कितना हो गया जी 4, ये आ गया। 6 में से 2 गया 4 आ गया, 9 - 5, सॉरी 9 - 4 5 आ गया, तो 4:5 जो है वो अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो मैंने लिख के की हैं, लेंदी हो गया। लेकिन अपने को क्या करना था एग्जाम में, एग्जाम में देखो ये जो चीजें थी वो लिखने की जरूरत थी क्या? नहीं, ये लिखने का जरूरत नहीं थी। ये लिखने की जरूरत थी क्या? हाँ, ये लिखने की जरूरत थी, ये लिखने की जरूरत थी। ठीक है जी, एफ ए लिखा, एम ए लिखा, उसके सामने एफ ए की सामने उसकी वैल्यू लिख दी जो कितना दे रखा था, और यहाँ पे मेल जमा फीमेल ए के दे रखे थे, तो वो हमने कितना लिखा है जी, वो हमें वैसे भी पता है कि यहाँ पे मेल और फीमेल ए का, सॉरी सॉरी बी का बेटा, बी कितना था जी 3, तो 3x ये रहा अपने पास, और अपने को चाहिए था जी इसका ए कितना है जी 2x, तो 2x लिख दिया। अब इसको सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन ठीक है भाई, समझ में नहीं आता तो आप लोग इसको लिख के कर ही सकते थे, और तो इसका फिर शॉर्ट तरीका कुछ है नहीं इसमें, मतलब शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है ना, चलो अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी का तो भाई ये फेवरेट सवाल है, सीबीएसई का फेवरेट सवाल है ये। जब बच्चे के एग्जाम होते हैं तो उसमें ऐसा ही देता है क्या, on the whole surface of the earth the race of the land and water is इतना, the land and water in the northern hemisphere is इतना,
ना, देन व्हाट इज द रेस ऑफ द लैंड एंड वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चीज समझाना चाहता हूँ क्या। ये अर्थ हो गई भाई साहब, ठीक है जी। चलो, इसके दो पार्ट है, एक है जी नॉर्थ का, एक है जी साउथ का। ठीक है जी। ऊपर वाला नॉर्थ मान लिया, नीचे वाला साउथ मान लिया। क्लियर है? पक्का? ठीक है जी, दोनों का टोटल सेम ही होगा। ठीक है जी। यानी कि कुल मिलाकर जितना हिस्सा ऊपर है उतना ही हिस्सा नीचे होगा, तभी ये एग्जैक्ट बटेगा। अदरवाइज तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा भाई, ठीक है ना। मान के चलो पूरी अर्थ है 10, ऊपर कितना होगा जी 5, नीचे कितना होगा जी 5। ठीक है। पूरी अर्थ है जी 100, तो ऊपर भी होगा 50, नीचे भी होगा 50। आया समझ में? ठीक है जी। पूरी अर्थ है जी 1000, तो ऊपर भी 500 होगा, नीचे भी 500 होगा, तभी तो 1000 बनेगा। तो बस इसी चीज का हमें ध्यान रखना है। चलो जी, क्या है, लैंड एंड वाटर टोटल कितना है जी, ये हो गया लैंड, ये हो गया जी वाटर, जो कि है 3:5 में। ठीक है जी। एक नॉर्थ का है जी, एक हो गया जी साउथ का। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे अपने को क्या रखना है, निकालना है। नॉर्थ का कितना दे रखा है जी, नॉर्थ में तो खैर दे ही रखा है, 7:9 दे रखा है नॉर्थ का। अपने को बताना है साउथ में कितना होगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अभी अभी बताया बेटा, नॉर्थ में टोटल जितना है, साउथ का भी टोटल उतना ही होगा। देखो, ये बदल सकता है कि इसमें पानी कितना है और इसमें लैंड कितना है, वो बदल सकता है, ठीक है ना। लेकिन टोटल सेम रहेगा कि भाई जितना हिस्सा उसमें है उतना ही हिस्सा इसमें होगा, तभी तो बराबर बराबर बटा होगा। तो टोटल सेम रहेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से। चलो जी, यहाँ टोटल कितना है, 7 और 9 कितना हो गया भाई, 16 है। तो यहाँ पर भी तो 16 होगा। देखो जी, 16 यहाँ पर होगा, 16 यहाँ पर होगा। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। जब 16 आधे भाग में है, 16 इस भाग में है, यानी कि इसकी बात करें, यहाँ पर 16 है, साउथ वाले में 16 है, तो टोटल कितना हो गया, तुम लोग कहोगे सर टोटल हो गया 32। क्लियर है भाई? यही कहोगे तुम लोग। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुमने कहा कि सर यहाँ तो टोटल कितना है, 8 बन रहा है। सर यहाँ का टोटल 8 बन रहा है। कोई बात नहीं भाई, 8 बन रहा है तो क्या करेंगे फिर, 8 बन रहा है तो उसको किसके साथ गुना करें कि 32 बन जाए। तुमने कहा कि सर 4 के साथ गुना कर दो, 8 चौक 32। तो 3 को भी तो 4 के साथ गुना करोगे। जैसे ही 3 को 4 के साथ गुना करोगे तो यहाँ पे नया कितना आ जाएगा, 4 तिये 12, 5 चौक 20। यानी कि शुरुआत में इतना था, उसमें से नॉर्थ में कितना है, तुमने कहा सर नॉर्थ में है 7:9। ठीक है भाई। तो ये कितना था बेटा, ये था लैंड और वाटर। यहाँ पर भी लैंड और वाटर है, और यहाँ पर भी लैंड और वाटर ही आएगा। चलो जी, ठीक है। अब अच्छा, लैंड कितना बचा अब साउथ में, देखो टोटल था 12, उसमें से 7 इधर है, तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया जी 5। 5 से शुरू होने वाला उत्तर है ये रहा, 5, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इधर वोटर कितना है, टोटल वोटर है जी 20, नॉर्थ में आ गया जी 9, तो साउथ में कितना आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा जी 11। 5:11 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो था बहुत बड़ा, मैंने करके बताया। क्या इतना बड़ा करना था, नहीं भाई। 3 5 यहाँ दे रखा है, नॉर्थ में दे रखा है 7:9। ठीक है जी। तो इसका मतलब हमें साउथ का निकालना है। नॉर्थ में इतना है तो साउथ में भी इतना ही होगा टोटल। तो यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, लेकिन यहाँ देखा, यहाँ तो 32 नहीं है, क्योंकि 16 और 16 32 होगा। यहाँ 32 नहीं है, 32 के लिए क्या करेंगे, गुना 4 करेंगे। तो इसको गुना 4 करेंगे तो 4 तिये 12 इधर आ गया, 5 इधर, सॉरी 20 इधर आ गया, 12 इधर, 20 इधर। तो ये हो गया। अच्छा, उसमें से 7 इधर है, तो 12 - 7 करेंगे तो 5। 5 से शुरू होने वाला आंसर एक ही था, टिक करके आगे बढ़ जाते, मान के चलो 2 मिल जाते। तो ऐसा करते कि हम लोग इसका भी निकाल लेते। ये था जी 20, 20 में से 9 इधर दे रखा, तो बचेगा 11, यानी कि 11 इधर होगा, तो 5:11 अपना राइट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है एग्जामिनर का, और एनसीईआरटी का भी बहुत अच्छा सवाल है। सीबीएसई में भी पूछा जाता है ये, ठीक है। चलो जी, आगे बात करते हैं। क्या है, सीएचएसएल का सवाल है पिछले साल का, तो बहुत अच्छा सवाल है, पर उतना भी अच्छा नहीं है भाई, ठीक है। मतलब कि अच्छा इन द सेंस कि सवाल है, बच्चे के लिए ठीक था कि भाई अच्छा सवाल है कि अपने को नंबर देके जाए, क्योंकि सवाल जो है आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो रखा हो। देखो क्या है, फैमिली का एक्सपेंस है जी, वीट पे, वेजिटेबल पे, ऑयल पे कितना है जी, 12 है, 8, 5 है जी। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। अब मैं बात करूं कि भाई क्या है, इंक्रीज कर दिया, 50%, 25%, 40%। चलो जी, ये देख लो, ठीक है जी। अ, कितना हो गया, कितना हो गया जी, इसका 50%, तो यानी कि यहाँ 6 ऐड हो गया। इसका 25% करेंगे, तो 25% क्या होता है, 8 × 1/4, तो यानी कि ये बनेगा जी 2। तो इसमें 2 ऐड हो गया। इसका निकालेंगे जी 40%,
50 का जब हम 40% निकालेंगे तो कितना बनेगा? जीरो से जीरो गया, ये एक, ये दो, और ये आ गया जी दो। तो ये आ गया जी, यहाँ पर भी दो हो गया। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। कितना बढ़ गया एक्सपेंस जो है, कितना बढ़ गया? तो हमने देखा सी, 6 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, तो कुल मिला के 10 बढ़ गया। कितने पर? पुराना कितना था? 12 8 20, 5 25। तो 100 पर कितना बड़ा होगा जी? ये आ गया 4, 10 गुना 4 40, अपना राइट आंसर। कब का सवाल है? लिखा हुआ है, शिफ्ट भी लिखी हुई है। इतना आसान सवाल पेपर में पूछा गया था, वो भी CHSL के एग्जाम में। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल सेम ऐसा ही है भाई, कर लेंगे मेरे हिसाब से। BCD की सैलरी दे रखी है, BCDE। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत अच्छा सवाल है ये, मतलब कि अच्छा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है देखो। द सैलरी ऑफ BCDE आर इस रेशो में है, द सैलरी आर इंक्रीज बाय इतना इतना दे रखा है। इफ द इंक्रीज सैलरी ऑफ डी इज इतना। यहाँ पे छोटा सा छोटी सी गलती हो सकती थी, यानी कि बच्चे यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट को मिस कर सकते थे। वो कौन सा? डी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? BCDE। और बहुत सा बच्चा क्या मानेगा कि ABCD, वो इसको ना, इस पांच की वैल्यू समझ लेगा, वो इसके साथ कंसीडर करेगा, इसको चेक करेगा, जो कि गलत आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने छोटी सी चालाकी की है, वो यहाँ पे उसने ए से शुरू ही नहीं किया, उसने बी से शुरू कर दिया और उसने डी का पूछा। लेकिन आमतौर पे बच्चा क्या सोचता है? ये ABCD लिखा हुआ है, ABCD लिखा हुआ है, यानी कि डी वो इस पांच के साथ ही निकाल रहा होगा उसको, तो वो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे इसकी बात करते हैं, क्या है? BCD और ई किस रेशो में है जी? 2:3:4:5 में। अब अपने को ना सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे यही आ गई, क्या? कि हम इसका ना परसेंट नहीं निकाल सकते, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो इसको क्या करो बेटा, इसको 20 मान लो, इसको जीरो, इसको जीरो, इसमें एक एक जीरो ऐड कर दो। चलो जी, अब देखते हैं। पहले की सैलरी 20% बढ़ गई, 20% का मतलब है कि वो 4 बढ़ चुकी है, क्योंकि इसका 10% दो, उसका दुगुना दो, और यानी दो और दो चार। ठीक है जी, 30% बढ़ गया, यानी कि 9 बढ़ गया। इसका 40%, यानी कि 4 चौक 16 बढ़ गया। इसका 50%, यानी कि 25 बढ़ चुका है। ठीक है, सवाल में कहता है इफ द इंक्रीज सैलरी ऑफ डी, डी की जो बढ़ी हुई सैलरी है वो कितनी है? 560। ठीक है जी। तो अब इसकी बढ़ी हुई कितनी, अब इसकी नई सैलरी कितनी हो गई? इसकी नई सैलरी हो गई 56। क्वेश्चन कहता है कि उसकी नई सैलरी है 560, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 560, बोले तो 10 गुना। ठीक है जी। देन व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल सैलरी ऑफ BCDE? तो BCDE की ओरिजिनल यानी कि पुरानी सैलरी कितनी है, उसका टोटल कितना है? तो क्या करेंगे, इसको 10 के साथ गुना करो, 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 सभी का टोटल कर लो, पहला तरीका। दूसरा ये, इन सभी का टोटल कर लो और उस टोटल को 10 के साथ गुना कर लो। इनका टोटल करेंगे तो कितना बनेगा भाई? 5 4 9 3 12 2 14, यानी कि 14, और एक जीरो सभी के पीछे, तो एक जीरो लगा दी। 140, 140 को 10 के साथ गुना करेंगे, 1400, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। चलो जी अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है भाई, क्यों? क्योंकि ये NCERT में भी बहुत अच्छे से इसको दे रखा है, बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, और एक इम्पोर्टेंट सवाल हो गया ये। ठीक है जी, कैसे उसको पढ़ते हैं हम लोग। ए गोल्ड ब्रेक इनटू 3 पार्ट। ठीक है, सोना जो है 3 हिस्सों में टूट गया। द रेशो ऑफ द वेट ऑफ द 3 पार्टीज, तीनों पार्टों की जो रेशो है वो इतना है भाई। पहला 3 भाग, अगला 4 भाग, अगला 5 भाग है। द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्केयर, यानी कि क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई चीजें अगर बड़ी है तो दाम उसका स्केयर होगा, अगर वो छोटे टुकड़ों में हो गई तो अब दाम छोटे के स्केयर में होगा। जैसे कि मान के चलें, ये एक सर्कल है, मैंने बना दिया भाई। अगर ये पूरी कंप्लीट होता तो इसका दाम क्या होता, इसका जो कीमत है वो कितनी होती? इस कंप्लीट के स्केयर के बराबर, चाहे वो कितना भी हो। ठीक है, मान के चलो, लिख भी लेते हैं। ये हो गया 10, कंप्लीट है जी 10, तो उसका दाम कितना होगा? उसका दाम हो जाता जी 100। ठीक है, अब वो टुकड़ों में टूट गई, किस टुकड़े में टूटी? ये आ गया भाई 5, ये आ गया 3, ये आ गया 2 हिस्सा। ठीक है, तो अब इनका दाम कितना होगा? अब इनका दाम इनका स्केयर होगा। तो इसका स्केयर कितना है जी? 25। इसका स्केयर कितना है जी? 4। इसका स्केयर है जी 9। तो अब दाम इतना हो गया अपने पास, 25 और 4, 29, 29 और 9, 38 रुपए हो गया अब इनका दाम। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। कहाँ तो उस चीज का दाम 100 रुपए था, और कहाँ अब उस चीज का दाम कितना हो गया?
38 रुपए हो गया, है ना, बहुत ज्यादा का हानि हो गई हमें। तो बस सवाल यही कहता है, अब ऐसे ही सवाल हमें लोग कर रहे होंगे। चलो जी, क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही सवाल। क्या है, गोल्ड हो गया भाई, कितने हिस्सों में टूट गया, 3 हिस्सों में। द प्राइस ऑफ गोल्ड इज, ठीक है जी, इफ देयर इज ए लॉस ऑफ इतना आफ्टर ब्रेकिंग गोल्ड, देन व्हाट वाज द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ गोल्ड। शुरुआत का निकालना है, चलो जी बहुत अच्छी बात है। तो देखो, कितने टुकड़ों में टूटा, 3 टुकड़ों में। टुकड़े कितने हैं जी, 3 का, 4 का, 5 का। तो कुल कितना था वो भाग, मतलब कुल कितनी चीज थी गोल्ड की। 5, 4, 9, 3, 12, यानी कि पूरी चीज थी जी 12। 12 3 हिस्सों में बट गई, 3, 4 और 5 में। चलो जी, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 144। यानी 144 है जी उसकी, उस चीज की कीमत। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब कहता है कि नुकसान भी दे रखा है, ठीक है, नुकसान कितने का हो गया। एक टुकड़ा है जी 3 का, एक टुकड़ा है 4 का, एक टुकड़ा है जी 5 का। 9, 16, 25। सभी का स्केयर ही तो करना है हमें, ठीक है जी। तो कितना बनेगा, 16 9 25, 25 25 हो गया जी 50। जी जो चीज इतनी थी, अब वो इतनी हो गई। कितने का नुकसान हुआ सर, नुकसान हुआ 50 का। सॉरी, नुकसान 50 का नहीं, नुकसान हो गया जी 94 रुपए का। नुकसान कितने का हुआ, 94 का। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि सॉरी, 94 यूनिट का। क्वेश्चन कहता है कि नुकसान हुआ है इतने रुपए का, यानी कि क्वेश्चन कहता है 23,500 का नुकसान हुआ। हमें पता है 23,500 किसकी कीमत है, इस नुकसान की, जो कि 94 का है। तो हमें बताना है कि इसका 100% की कीमत है ना। नहीं बेटा, 100% की तो कीमत बतानी है, लेकिन इसको 100 से गुना नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 100% चीज कितनी है, हमें पता है 100% का कीमत दे रखी है जी 144। अब काम करना बड़ा आसान है। अब इसको काटा पीटी करके आंसर का पता लगा लेंगे। और अगर आंसर की बात करें, यहाँ पे 9 है, तो 9 से गुना होने वाला आंसर होगा, 9 से गुना होने वाला सिर्फ एक ही आंसर है, वो है जी 36,000। 36,000 होगा। 9 क्यों है, 4 4 8 और एक 9। 9 नीचे नहीं कट रहा, तो इसका मतलब आंसर में 9 होगा ही होगा। 30,000 नहीं है, 40 नहीं है, 46 नहीं है, 36,000 अपना आंसर हो गया। अगला सवाल, सेमी प्रीशियस स्टोन है जी 48 ग्राम का। इसकी कीमत है, 2 हिस्से में टूट गया है। प्राइस वो दे रखा है कि प्रोपोर्शनल होगा। लॉस कितने का हुआ, हमें वो बताना है, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। बच्चा क्या करेगा, 48 को पहले इस भाग में बांटेगा, फिर इस भाग में बांटेगा। फिर वो 48 का स्क्वायर करेगा। तो फर्स्ट वो यहीं गया स्क्वायर करने में, उसके बाद वो इन दोनों का स्क्वायर करेगा, फिर देखेगा, नहीं भाई, यानी कि जो 48 लिखा हुआ है ना, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि अपने को तो रेशो से मतलब है। चलो जी, टोटल कितना था जी, 7 5 12। 12 का स्क्वायर है जी 144। ये कितना हो गया जी, ये हो गया जी 25 प्लस 49। इसने एक दे दिया, तो कितना हो गया जी, 50 और 24 74, यानी कि ये 74 हो गया। ठीक है, 44 से कितना हो गया जी, 74 हो गया। कितने का फर्क आया, 70 यूनिट का फर्क आया। कितने का फर्क आ गया भाई, 70 यूनिट का फर्क आ गया। क्वेश्चन कहता है, इफ, ठीक है जी, तो 2 3 0 400 ये किसकी वैल्यू है, ये उस पूरे स्टोन की है। बोले तो 144 की है। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए लॉस। लॉस कितने का है जी, 70 यूनिट का। तो इसको गुना कर देंगे 70 के साथ। अब 70 जो है नीचे से कटेगा क्या, नीचे से नहीं कटेगा, इसका मतलब ऐसा आंसर होगा जो 7 से गुना होगा ही होगा। भाई 7 से ये गुना हो रहा है, और 7 से इसकी बात करें, ये 7 एकम 7, बचेगा जी 4 48 42 64। नहीं भाई, 7 से ये भाग नहीं है, 7 से ये भाग नहीं है। और दो आंसर आ गए ना, एक तो ये होगा शायद 44 42, ठीक है जी, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं कि आंसर क्या होगा। इन दोनों में ना 1 सेकंड का आंसर था, ये कैसे, 2,30,000 उसकी कीमत है। ठीक है, ये रहा 144 यूनिट की वैल्यू है ये। 144 का लगभग आधा है 70। तो लगभग आधे यूनिट का नुकसान हो गया, लगभग आधे यूनिट का नुकसान है। तो 2,30,400 में से अगर लगभग इसका आधे का नुकसान है, तो इसका मतलब कितना होगा, 2,15,000 के, सॉरी 1,15,000 के आसपास का आंसर है। 1,15,000 के आसपास का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। काम खत्म हो गया। अब इसको चाहो कैलकुलेट करोगे तो भी यही आएगा, कोई समस्या नहीं है। मेरा ऑप्शन नहीं है भाई, एमटीएस का सवाल है, तो एमटीएस में ये क्वेश्चन आया था, यही ऑप्शन थे। तो ये 1 2 सेकंड का काम था अगर करते तो। देखो टोटल कीमत कितनी थी, 144 की। नुकसान हो गया, लगभग इसके आधे का नुकसान है।
तो लगभग इस कीमत के आधे का नुकसान हो गया। ये है 2,30,000, तो लगभग इसके आधे का, तो इसका आधा कितना हो गया, 1,15,000 के आसपास का आंसर है। ये तो भाई साहब बहुत दूर है, तो बच गया ये। ठीक है, काम खत्म कर लेंगे हम लोग। आगे देखते हैं। ए स्टोन है इतना, दो हिस्सों में टूट गया, 3:5। मैं चाहूंगा कि वीडियो को रोक के इसको सवाल को आप लोग खुद करें पहले, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, पांच की कीमत कितनी है जी? पांच का है जी 25। इसका कितना हो गया जी? ये हो गया 4, ये हो गया जी 9, 9 4 13, तो कीमत आ गई भाई 13 है। चलो जी, लिख ही देता हूँ, आप लोग समझेंगे नहीं। 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर, 4 × 9 13 है। चलो जी, असली चीज थी जी 25 यूनिट, अब रह गई 13 यूनिट, तो कितने की हानि हो गई? 12 की। क्वेश्चन कहता है ए स्टोन इतने का है, ब्रोकन इनटू इट, व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ द टू स्मॉल स्टोन? टोटल प्राइस बताना हमें दो छोटे स्टोन का। ठीक है जी, तो ये तो बहुत आसान है। 1,20,000 जो है वो किसकी कीमत है जी? वो कीमत हो गई 25 की। अपने को कीमत किसकी बतानी है? 3 2 5 की बतानी है। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 5 × 2 10। ये तो भाई कहीं पे गड़बड़ आ गया। ठीक है, ये तो कहीं पे गड़बड़ आ गया। द वैल्यू ऑफ द स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ इट्स वेट। ठीक है जी, स्टोन वर्थ इतना इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस। ठीक है जी, इसमें तो ये हो गया 4, ये हो गया जी 9, 9 4 13 हो गया। 5 का स्क्वायर है जी 25। ठीक है जी, is broken into two pieces, what is the total price of the two small stone? दो स्मॉल छोटे जो है वो 5 है, 5 का गुना 5 का मल्टीपल है आंसर, तो कहीं पे गड़बड़ कर दी शायद हम लोगों ने। एक बार दोबारा से करते हैं इस सवाल को पहले। चलिए जी, चलिए अब इसको देखते हैं एक बार क्या से सवाल होगा भाई। द वैल्यू ऑफ स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्केयर ऑफ इट्स वेट। ठीक है जी, टोटल कीमत है जी, टोटल वैल्यू है 5, तो उसका आंसर हो गया यानी कि उसकी कीमत हो गई जी 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है जी, 25 की वैल्यू दे रखी है जी 1,20,000, बिल्कुल ठीक है जी, जो कि हम कर सकते हैं। आगे देखा हम लोगों ने, इनटू दो हिस्सों में टूट गया है, पहला हिस्सा है जी 2, दूसरा हिस्सा है जी 3, तो इसकी कीमत हो जाएगी जी 4, इसकी कीमत हो जाएगी जी 9। अच्छा, दोनों स्मॉल का बताना था ना अपने को, अरे यार, अब समझ में आ गया क्या गलती कर दी थी हम लोगों ने। अपने पास ना बेटा गलती ये हो गई कि 1,20,000 जो है ना, वो किसकी वैल्यू है? वो वैल्यू है जी 25 की। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी थी? अपने को ये 2 4 की नहीं निकालनी, क्योंकि तो टुकड़ा का रेशो है। इनकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत है जी 4, इसकी कीमत है जी 9 यूनिट। दोनों कितना हो गया? 13, क्योंकि टोटल बताना है भाई। अलग अलग निकाल के बाद में ऐड करो, या पहले ऐड करके फिर निकाल लो, वो ज्यादा आसान है। बल्कि दोनों का कितना हो गया? 13 है। यानी अब देखो 13 नीचे नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ऐसा आंसर होगा जो 13 से भाग हो जाएगा। देखो 13 से 68 की बात करें, 65 पूरा चला जाएगा, बचेगा जी 3, और 4 बच जाएगा। 34 जो है वो 13 से भाग नहीं होता है। चलिए, 62 की बात करें, शायद ये हो सकता है। 66 की बात करें, 65 पूरा चला जाएगा, बचेगा 15, 15 उससे भाग नहीं होता। सर 65 हो जाएगा, 400 नहीं होगा, तो एक आंसर आ गया 62,400, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलें भाई आगे। हमने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी थी बेटा। चलिए, कॉस्ट ऑफ डायमंड इज, मैं नहीं कराना चाहता भाई सवाल को, आप लोग खुद कर लेंगे, हालांकि पॉइंट वॉइंट का है, लेकिन ठीक है। अ, इसका आंसर क्या होगा वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 66 का आंसर क्या है? 66 का आंसर है जी डी। चलिए जी, चलिए, 66 का आंसर है डी। आप लोग निकाल लेना। कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली टू स्केयर द कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम। 14 ग्राम से अपने को मतलब है ही नहीं, इतना दे रखा था। डायमंड गोल्ड ब्रोकन इनटू इतना और इतना, यानी कि कुल मिला के कितना था? 14, यानी कि 196, जो कि बिल्कुल ठीक है। और 5 का हो गया जी 25, 9 का हो गया जी 81, 6 8 2 10, 106 आ गया जी। चलो, लॉस कितने परसेंट का हुआ हमें बस वो निकालना है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से अब आप लोग इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, 196 की वैल्यू यानी कि ये जो है 2560 जो है वो किसकी वैल्यू है? 196 की। लॉस कितने का हो गया जी? लॉस हो गया बेटा 6 से 6 गया 0, और 9, 90, 90 का लॉस हो गया। ठीक है, तो 90 का लॉस हो गया, तो इसका मतलब इसके आधे से कम का नुकसान हुआ है।
तो इसका आधा यानी कि 53 नहीं, ये नहीं, इससे कम का नुकसान है। तो या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, तुक्का भी लगा सकते थे। बाकी हम इसको कर सकते हैं, गुना कर दो जी 90। और अब मेरे हिसाब से आपका राइट आंसर आ ही जाएगा। ठीक है जी। अगले सवाल की बात करते हैं, चलो। इन एन एग्जाम, देखो भाई ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इन एन एग्जामिनेशन द सक्सेस टू फेलियर रेशो वॉज 5:2। 1 मिनट उससे पहले चीजें देख लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल ही रही हैं, चलो जी। इन एन एग्जामिनेशन द सक्सेस टू फेलियर रेशो वॉज 5:2। हैड द नंबर ऑफ बीन फेलियर 14 मोर। ओके चलो, इस लाइन को बड़े ध्यान से देखें भाई सब इंग्लिश वाले बच्चे। ये जो लाइन मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको आप लोग बेटा बड़े ध्यान से देखें। और हिंदी वाले बच्चे इस लाइन को देख ले बेटा, देखो जो ये लाइन ब्रैकेट में लिखी है ना मैंने, इस लाइन को आप लोग बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि सवाल इसी पर आधारित होगा, ठीक है ना। इसी पर हम चीजें निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस लाइन में क्या दे रखा है? फेलियर दे रखा है, और देखो सक्सेस टू फेलियर दे रखा है, तो अपने को डाटा भी सक्सेस और फेलियर का चाहिए। भाई पास और सक्सेस होता तो पास और सक्सेस लिखते, पास और फेल होता तो पास और फेल लिखते। तो जो होगा इस लाइन में होगा वही हमें लिखना होगा, यानी कि जो हमसे दे रखा होगा ना वही हमें लिखना होगा। अदरवाइज अपना आंसर एक तो लेंदी हो जाएगा, दूसरा हो सकता है कभी ना कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, आंसर ठीक भी ना आए अपना। ठीक है जी। चलो, अपने को चीजें आसान करनी है। चलो चलो भाई चलो। सक्सेस और फेलियर का जो रेशो है वो कितना है जी? अपने पास है जी 5x 2x। ठीक है जी। हैड द नंबर ऑफ बीन फेलियर बीन 14 ज्यादा, फेलियर जो है जी 14 ज्यादा होते, तो 14 इसमें ऐड कर दिया। देन द सक्सेस टू फेलियर, सक्सेस और फेलियर का जो रेशो है वो 9:5 हो जाता। अब इसको कर लो, 5 × 5 हो गया जी 25x। अब इसमें तो कुछ है नहीं, बराबर 9 × 2 18x, प्लस 14 × 9 126 हो गया। ठीक है जी। अब देखते हैं ये इधर चला जाएगा तो कितना आ गया, 7x की वैल्यू आ गई 126। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम वॉज। एग्जाम कितने बच्चों ने दिया है भाई? एग्जाम दिया है 7 लोगों ने, देखो ये लिखा हुआ कैसे, कहता है सक्सेस है और फेल है। अब बच्चा यही होगा, बच्चा यही होगा, पास और फेल है। ठीक है, पास मान के चलो 5 है, फेल हो गए 2 लोग, तो कितने, कुल कितने लोग थे? तुमने कहा सर 7 लोग थे। मैं कहूँ 10 बच्चे हैं, 10 में से पास है जी 6, फेल कितने हो गए? फटाफट बता दोगे सर 4 है। ठीक है भाई, मैं कहूँ 6 फेल हो गए, 4 पास हो गए, टोटल कितने बच्चे थे? तुम कहोगे टोटल थे सर 10 बच्चे। तो बस यही बात यहाँ पे दे रखी है, यही अपने को निकालना है। क्या क्वेश्चन ने कहा है कि पास और फेल वाले कितने बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन वॉज, कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है? 5 और 2 7, 7 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बेटा ये जो हमने निकाला है ये है ही किसकी वैल्यू? ये 7 की ही तो वैल्यू है, 7x की वैल्यू। ठीक है, 7x की वैल्यू कितना आ गया? 126। 126 अपना राइट आंसर हो सकता था, सॉरी होगा। ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि इसको हमें सेकंड्स में करना होता तो कैसे करते हैं। सीजीएल 2021 का सवाल है भाई, ये इतना आसान सवाल पूछा गया है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, पूछा गया सवाल है। देखो क्या कैसे करेंगे। शुरू में सक्सेस और फेल का है जी इतना, क्वेश्चन ने पूछा टोटल कितने ने पास, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो हमें पता है टोटल कितना है 7, यानी कि ऐसा ऑप्शन ठीक होगा जो 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल देखा जी, 5 58 जो है 7 का नहीं होगा जी, 128 नहीं है, 126 होगा क्या? हाँ 126 हो जाएगा। इसकी बात करें 5 56, हाँ ये 196 हो सकता है। इसकी बात करें 5 और 1 51, 51 नहीं होगा, तो 196 या फिर 126 अपना यहाँ पे राइट आंसर हो सकता था। दोनों को फिर चेक करेंगे, तो अब इसमें 7 का मल्टीपल तो खैर लग गया, लेकिन अ, अब फिर इसमें ना हम ज्यादा कुछ चेक नहीं करेंगे भाई। अब तो फिर तो अपना तरीका ही बचता है, ज्यादा बेस्ट है तरीके से करना, क्योंकि फिर ऑप्शन जो है वो लेंदी बना देगा चीजों को, तो हम इसको तरीके पे ही छोड़ के आगे बढ़ते हैं। चलो अगले सवाल से पहले मैं इसका हिंदी वर्जन दिखा देता हूँ, बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया जाएगा या फिर इसको लिख लें, देख लें, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई? सीजीएल टायर 2 2018, सीजीएल मेंस, अरे अरे भाई ये तो गलत, गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं पे। बेटा इसको देख लें आप लोग, ठीक है ना, कि ये कब पूछा गया है। या तो ये इस तारीख को पूछा गया है या ये इस तारीख को पूछा गया है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इसने
दो डेट क्यों डाल दी है, चलो जी हम सोल्व करते हैं सवाल को। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द रेशो, ठीक है, इस लाइन से तो मतलब नहीं है अपने को, तो उस लाइन से मतलब है। लाइन क्या है? इफ वन मोर स्टूडेंट, देखो भाई ये दे रखा है ना, इफ एक और अपीयर्ड होता एंड पास, ठीक है जी, अपीयर होगा और पास होगा तो इसका मतलब अपीयर ही है वो, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड वाज इतना, देन अर्लियर द रेशियो ऑफ द पास स्टूडेंट टू फेल स्टूडेंट वुड बिकम इतना, ठीक है जी। ये अपने पास आंसर दे रखा है, तो अपने को क्या निकालना है? अपने को ही दे रखा है अपीयर्ड का और फेल का दे रखा, तो अपीयर और फेल ही निकाल लो। लो जी अपीयर है, ये फेल आ गया। अपीयर कितने होंगे जी? अब वो हम देख लेते हैं एक बार के लिए कि अपीयर कितने हैं फेल कितने हैं। चलिए जी, अपीयर कितने हुए हैं जी? अपने पास सबसे पहले दे रखा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल, सॉरी सॉरी, पास और फेल का दे रखा है, ये रहा, पास इतने हैं फेल इतना है। तो अपीयर हुए हैं जी 29x, और फेल कितने हुए हैं जी? फेल हुए हैं जी 4x, ठीक है जी। इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड एंड पास, ठीक है जी, अगर एक अपीयर भी होता पास भी होता, इसका मतलब वो तो पास ही है, ठीक है जी। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, जितने पहले फेल्ड हुए थे उससे 3 कम फेल हो गए हैं अब। द रेशियो ऑफ द पास स्टूडेंट टू फेल्ड, भाई पास और फेल की दे रखी है, लेकिन हम तो पास और फेल पे काम ही नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं अपीयर। तो अपीयर कितने हुए हैं? 25। फेल कितने हुए हैं? 3। अब काम कर लेते हैं, 29 गुना 3 करेंगे, 9 तिया 81, एक्स जमा 3 बराबर कितना हो गया? 25 चौका 100x माइनस 75। ये इधर जाके कितना हो जाएगा? 78। ये इधर आके कितना हो जाएगा? एक मिनट कहीं पे गड़बड़ हो गई, ये ऐसे नहीं, 87 आएगा भाई इधर ना, 9 तिया 27, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया? ये इधर आके माइनस होके तो बना देगा जी 13x, एक्स की वैल्यू आ गई जी 6, ठीक है। तो कितने, क्या क्वेश्चन था? What is the difference between the number of students who initially passed the examination and the number of students who failed the examination? शुरुआत में कितने बच्चे पास हुए हैं? तो सर शुरुआत में बच्चे पास हुए हैं 25, 25 गुना 6, 125। कहीं पे गड़बड़ होगी। What is the difference between the number of students who initially passed the examination? ठीक है, शुरू में कितने बच्चों ने एग्जाम पास किया है? शुरू में बच्चों ने पास किया है 125, यार ये तो 25 छिक, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। 25 गुना 6 करेंगे 150 होगा, ठीक है ठीक है, आ सकता है। तो 150 से तो ज्यादा आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस पूछा हुआ है तो माइनस भी कुछ करना पड़ेगा, ये दो तो उत्तर है नहीं। आगे क्या है? इनिशियली पास द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल द एग्जाम, फेल कितने हुए हैं शुरू में? शुरू में फेल हुए हैं जी 4, 6 चौक 24, इसमें से 4 माइनस कर देंगे, ऐसा ऑप्शन ठीक है जिसके आखिरी में 6 है, 126। 126 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इन एन इलेक्शन 4 कैंडिडेट वर इन द फ्रे, यानी कि इलेक्शन में 3 उम्मीदवार थे भाई, जिसमें से 4 उम्मीदवार थे, 3 नॉमिनेटेड पार्टी से थे, ठीक है, जिनको इतना वोट मिला है, टोटल वोट इतने पड़े हैं, एंड द फोर्थ कैंडिडेट को इतने वोट मिले हैं, ठीक है जी। अगर फोर्थ को इतने मिले हैं तो कैसे करेंगे? 18900, तीनों के खैर हमें निकालने हैं, इसमें से फोर्थ को इतने मिले हैं, तो इसमें से 18,000 को घटा दो भाई, ये एक आ गया, ये 7, ये एक, चलो जी कितना आ गया? 171 आंसर आ गया। 1,71,000 वोट मिले हैं तीनों को। उसका मतलब इसमें से क्या करना है, अब हमें तीनों का निकालना है। तीनों का निकालेंगे, 2, 4 3 7 2 9, 9 करेंगे, और अब इसको 9 से भाग करेंगे तो ये बनेगा बेटा, क्या बनेगा भाई? ये 19 बनेगा जी। इसको जब इसके साथ काटेंगे तो ये आ गया जी 19,000। 19 गुना 2 38,000, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा हम इसमें ये भी कर सकते थे, क्वेश्चन ने पूछा तीनों को कितना मिला है, इधर कहता कि तीनों को इस रेशो में मिला है, 2:3:4 में, ठीक है। तो 2:3:4 देख लेते हैं, कैसे देखते हैं भाई? पहला और तीसरे का देखो, यानी कि पहला क्या है 2, अगर तीसरा क्या है 4, यानी 2 का 2 गुना, तो 38 का 2 गुना 76 होगा, बिल्कुल होगा। 34 का 2 गुना ये होगा 68, बिल्कुल होगा भाई। इसका 2 गुना ये भी होगा, इसका 2 गुना ये भी होगा, यानी कि इससे तो आंसर नहीं आया भाई, ऐसे नहीं आएगा, पहले और इससे ही आएगा। भाई ये 2 गुना है, ये 3 गुना है, बिल्कुल है जी। ये 2 है, ये 3 है, बिल्कुल है जी। ये 2 है, ये 3 है, ये भी है भाई, ये 2 3 है। ओहो, इससे तो नहीं आंसर आएगा भाई, तो ये तो यहाँ पे तरीका हम लोग लगा ही नहीं सकते थे।
3:4 में है क्या कोई? 3:4 में पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। ठीक है भाई, इसको तो ना ऑप्शन से नहीं कर सकते थे हम लोग। चलो जी, इसको करने का यही तरीका था कि 19,000 गुना 2 यही आंसर होगा, इसके अलावा इसका कोई और आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, चलें आगे। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल दे रखा है, द रेशो इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 क्लास। 3 क्लास में लोग हैं जी। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में किस रेशो में है? 3:4:5 में है। इफ 20 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन एवरी क्लास, सभी में 20 बच्चे बढ़ा दिए जाते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास? एक मिनट, क्वेश्चन कहता है कि 20 बच्चे बढ़ाने के बाद नई रेशो हो गई 4:5:6। चलो जी, इसमें 20 बढ़ा दिया, इसमें 20 बढ़ा दिया, इसमें 20 बढ़ा दिया, तो नई रेशो ये आ चुकी है। क्वेश्चन कहता है ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? ठीक है भाई, देखो, 3 से 4 एक यूनिट बढ़ी, 4 से 5 एक यूनिट बढ़ी, 5 से 6 एक यूनिट बढ़ी। अरे मेरे भाई, आखिरी में गलत कर दिया। चलिए जी, कितना बढ़ा? एक बढ़ गया। तो एक बढ़ा है, लेकिन हमें पता है कि एक यूनिट के बढ़ने से कितने बच्चे बढ़ गए? 20 बच्चे। कितने बच्चे बढ़ गए? 20 बच्चे बढ़ गए, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू है जी 20। तो 5 4 9 3 12, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी जी? 20 गुना 12, 240। 240 अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो जी, ठीक है। दूसरा हम ये भी कर सकते थे, ओरिजिनल नंबर पूछा हुआ है। ओरिजिनल तो भाई इसी रेशो में होगा ना, 5 4 3 5 4 9 3 12, यानी कि ऐसा आंसर ठीक होगा जो 12 से भाग हो जाएगा। भाई साहब, 240 12 से भाग की बात करें तो होगा क्या? 24। इसको 12 से भाग करेंगे तो भाई ये तो जीरो जीरो सभी का काट देना, तो 280 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कुल मिलाकर यही ऐसा आंसर है जो 12 से भाग हो जाएगा। आई थिंक और तो नहीं हो रहे। 12 गुना 2 24, 4 और 6 60। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। 320 तो हो रहा है, 320 तो हो रहा है ना। 24 लिखेंगे, 6। अरे नहीं नहीं, 24 लिखा तो 6 और 2 8, 80 भाग नहीं होता, 320 नहीं हो रहा। 24 लिखेंगे, बचेगा 6, 300 हो जाएगा भाई 12 से भाग। 280 की बात करें, 280 जो है, अगर 300 हो रहा है तो 280 नहीं होगा। चलो, दो ऑप्शन बच गए। ठीक है, ऑप्शन पर तो खैर काम नहीं कर सकते थे। हाँ, ये देख लेते कि भाई अगर दो ऑप्शन बच गए तो ठीक है। अब इसमें नई क्या है? नई है जी 4 5 6, 6 5 11, 4 15। ऐसा ऑप्शन ठीक होगा जो 15 से भाग हो जाएगा। नहीं भाई, छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि ऑप्शन पे तो खैर काम करना ही नहीं है। तो ये अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अब समझ आ गया है आप लोगों को। तो ये यहाँ पे अपना जो रेशो है वो बड़े अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। सामने इसके आंसर लिखे गए हैं, जितने भी सवाल मैंने कराए हैं उसके आंसर हैं। फाइल में प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग देख के प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। तो रेशो खत्म हुआ है, प्रपोर्शन खत्म नहीं हुआ है। प्रपोर्शन हम अगली वीडियो में करेंगे, जो कि आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगी। 1 से 2 दिन में उसकी वीडियो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।